अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज अपने डेली कन्वर्सेशन में कुछ दिल दहला देने वाली खबरें हैं, जहाँ पर खूनी रिश्ते जो हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, पानी के रिश्ते बन चुके हैं, जहाँ पर कोई भी इंतहाई कदम उठाते हुए कोई एक बार नहीं सोचता कि इससे हमारा रिश्ता क्या है। कुछ इसी तरह के वाक़यात जो हैं 3 बड़े शहरों के 3 मुख्तलिफ कत्ल की वारदात हैं, लेकिन कत्ल करने वाले अपने हैं, अपने सगे खून। जहाँ पर बाप ने बेटे को कत्ल किया, बेटे ने बाप को कत्ल किया, बाप ने बेटी को कत्ल किया। खून के रिश्तों में ऐसा क्या हो गया है, या अना और हमारी जो गैरत है वो इतनी बड़ी हो गई है कि हम रिश्तों को अपने ख़त्म करते हुए, अपने प्यारों को ख़त्म करते हुए हम एक दफ़ा भी नहीं सोचते। गुस्सा, अदम बर्दाश्त इतनी बढ़ चुकी है कि हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता और हम इंतहाई कदम उठा लेते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। नाज़रीन, ख़बर की तफसीलात क्या हैं उसको जानने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, रावलपिंडी में एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला कल एक खबर सामने आई है कि बाप ने महज इसलिए अपनी बेटी को गोली मार दी कि वो जो था अपना बच्ची जो थी वो अपना टिकटॉक अकाउंट जो था उसको डिलीट नहीं कर रही थी। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ढोक चौधरीना तक पड़ी रवात में, जहां पर मुलजिम इखलाक अहमद ने अपनी बेटी महक को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक के इखलाक ने मुताबिक बात बेटी से कहा था कि वो टिकटॉक ऐप जो है उसको ख़त्म कर दे। बेटी ने इस बात को इनकार किया कि वो टिकटॉक जो अकाउंट है अपना उसको वो डिलीट नहीं करेगी। इस बात जो था उसकी गैरत जाग गई, वो तैश में आ गया और कल उसने फायरिंग करके बच्ची जो कि मैट्रिक की तालिबा थी उसको कत्ल कर दिया और उसके बाद वो भागने में कामयाब हो गया। लेकिन जो ताज़ा अपडेट के हैं कि उसको बाप को अभी जो मेरे पास खबर आई है कि बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो आले कत्ल है उसके पास से वो भी बरामद हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। लेकिन जो बात सोचने की है कि मतलब अदम बर्दाश्त, अपना सगा बाप जो हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं, आप ये बातचीत से भी मसले को हल कर सकते हैं। आप थोड़ा बच्चों को टाइम दें, बच्चों की जो एज होती है थोड़े जज्बाती होते हैं, लेकिन आपने अपना एक वक्त गुजारा होता है, आपको पता होता है कि किस तरह टैकल करना। बच्चे हमारे होते हैं तो वो हमें पता होता है कि उनका मिजाज किस तरह है, हमने उनको किस तरह लेकर चलना है। तो कोई समझाने का, कोई कुछ करने का, उसमें आप अपनी सगी औलाद को आप कैसे कत्ल कर सकते हैं, ये बात समझ से बाहर है। और इतनी अदम बर्दाश्त है, इतने इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि इंसान बस सोच ही सकता है कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, ऐसे ही पिछले हफ्ते जो है पेशावर और कराची एक रोज़ में 2 मुख्तलिफ कत्ल की वारदात हुई, जहाँ पर बाप ने बेटे को पहले करंट लगाई है, करंट लगाने के बाद बेलचों के वार से उसको कत्ल कर दिया। बाप, सगा बाप जिसने खुद अपनी औलाद को पैदा किया हुआ होता है, वो अपनी औलाद को कैसे कोई तकलीफ दे सकते हैं। मतलब एक करंट लगाना कितना एक मुश्किल काम है कि बच्चों की कोई उंगली भी कट जाए तो वालिदैन से नहीं बर्दाश्त होता, लेकिन ये नॉर्मल वालिदैन होते हैं। ये जो एबनॉर्मल होते हैं ना उनको नहीं पता होता। और बच्चे का कसूर क्या था कि वो 21 साल नौजवान था जो ख्वाजा सरा के साथ उठता बैठता था, जिस पे बाप को एतराज़ था। उसको कई बार मना किया कि उनके साथ ना मिला जुला करे। बच्चे हैं, नहीं सुनते हैं, लेकिन क्या मतलब वो मसला हल हो गया, आपने उसकी जान ही ले ली। पहले उसको करंट लगाई है और उसके बाद बेलचों के वार से अपने बच्चे की अपने जान ले ली। कौन से इंसान हो, जानवर हो, कौन लोग, आप लोगों को ये हक किसने दिया है? वो बालिग है, उसकी मर्जी है, वो ख्वाजा सराओं के साथ बैठे, लड़कियों के साथ बैठे, लड़कों के साथ बैठे, आप किस तरह इतनी मुदाखलत कर सकते हो? कौन सी ऐसी गैरत जाग जाती है कि जो आपको इंतहाई कदम पे मजबूर कर देती है। नाज़रीन, फिर इसी तरह जो तीसरा वाक़या है वो पेशावर का है, जहाँ पर घरेलू झगड़ा था। घरेलू झगड़े पे बेटे ने तेज़ धार आले से बाप को ही कत्ल कर दिया। मतलब ना यहाँ वालिदैन ठीक हैं, यहाँ ना औलाद ठीक है। जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं, अदम बर्दाश्त है, हमारी तरबियतें नहीं हैं, हमारी तरबियतें ख़राब हो चुकी हैं। हमें पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छे बुरे की तमीज़ इंसान भूल चुका है। अब वो फ़रार हो गया, उसको ढूंढा जा रहा है, जो अभी तक नहीं मिला। जो अपडेट है ये पिछले 7 दिन के अंदर जो है ये 3 वाक़यात हैं, रावलपिंडी, कराची और पेशावर। रावलपिंडी में जो कल मारा है टिकटॉकर जो बच्ची थी, और टिकटॉकर तो नहीं कह सकते, जस्ट एक टिकटॉक अकाउंट था जैसे बच्चे बना लेते हैं। बाप को नहीं पसंद था, जाहिर बात हमारा सोशल मीडिया भी तो बिल्कुल तबाही के धाने पे खड़ा हुआ है। वालिदैन भी मजबूर हैं, बेबस हैं, बच्चों को मना करते हैं कि ये सेफ़ नहीं है, ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है। बच्चे सुनते भी नहीं। आपके साथ
अभी कितनी ये सोशल ऐप की वजह से वो सना टिकटॉकर, इकरा जो थी वो थल की शहजादी, उसका कत्ल किया गया। मतलब ये सोशल मीडिया की वजह से कितने कत्ल हो रहे हैं ये, और कितनी इनकी तादाद आगे बढ़ेगी और कितना ये संगीन मसला बन रहा है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जहाँ पर कभी भाई कत्ल कर देता है, कभी बाप कत्ल कर देता है बच्चियों को, और कभी कोई रिश्तेदार आके मार देते हैं। ये बात जो है वो समझ से बाहर है। टिकटॉक अकाउंट बनाना और कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। सारे ही घर में आजकल बच्चों को शौक होता है रील्स। आप बच्चों को से प्यार से भी आप कर सकते हैं, प्यार से उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब इसका कोई हल तो ना हुआ। बच्ची 16 साल की, 15 साल की मैट्रिक की तालिबा थी, जान से चली गई, बाप को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरा घर तबाह हो गया इस सोशल मीडिया की वजह से। लोग पसंद भी नहीं करते, लेकिन अब क्या करें कि मोबाइल घर घर के अंदर है। आप अपने 10 बच्चे हैं, आप 10 बच्चों को मोबाइल देते हैं। आपका बच्चा भी 1 साल का होता है तो आप उसको इतना इतना इसका आदी कर देते हैं कि वो उसके बगैर रहता ही नहीं है। आप लोग खुद पहले बच्चों को इस चीज़ का आदी बनाते हैं। अब जिस बच्ची का ये कल कत्ल किया गया है, अब ये आप देखें कि कोई नया फ़ोन तो उसके पास नहीं था। फ़ोन था उसके पास, यूज़ करती थी, टिकटॉक पे उसका अकाउंट था, जो अब आपको बुरा लगने लगा। तो उसको ये चीज़ें ला के किसने दी हैं? वालिदैन कहीं ना कहीं मुलव्वस हैं। ठीक है, हम सोशल मीडिया के अंदर हर वक्त बच्चों के साथ मौजूद नहीं रहते, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम उनको प्रोवाइड करते हैं, हमारी नज़रों के सामने ही होता है, हम अपने हाथ से ये सारा कुछ उनको दे रहे होते हैं। तो फिर थोड़ा अदम बर्दाश्त भी रखना चाहिए, थोड़ा सा आपको काम डाउन रहना चाहिए। खूनी रिश्तों के अंदर ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एबनॉर्मल हैं। आप अब जो सोशल मीडिया का समंदर है उसमें आप बच्चों को उतार चुके हैं, वहाँ से अब वापसी मुमकिन नहीं है। उसमें ये नहीं है कि फिर अब आप बच्चों को मार दें, कत्ल कर दें। थोड़ा सा खुद पे काबू रखें। खूनी रिश्तों में अगर इसी तरह की चीज़ें आ जाएंगी, बाप मुहाफिज होते हैं, भाई मुहाफिज होते हैं, तो खुदारा ये गैरत के नाम पे, झूठी गैरत के नाम पे अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को इस तरह कत्ल मत करें। बातचीत से भी मसले हल किए जा सकते हैं। कोई भी नफ्सियाती मसाइल हैं उनको आप हल करें, किसी कंसल्टेंट से आप जाकर कोई मशवरा करें, कुछ किसी से आप बातचीत करें, घर में बातचीत करें, पेरेंट्स से आपस में बातचीत करें, माँ इस मसले को हल करें, अब बच्चियों से बातचीत करें, और इस चीज़ को इतना अना का गैरत का मसला मत बनाएं। जब आपने ये हमारे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया आ गया है तो थोड़ा सा अब हमारे अपने माइंड सेट को चेंज होना पड़ेगा, हमें थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। अब इतने कंजर्वेटिव मत हो कि आप टिकटॉक अकाउंट बनाने पे आपने बच्ची की जान ले ली। मैं बच्ची की जो तस्वीर है जो देखी, आप यकीन करें कि वो बहुत बर्दाश्त करना उसको मुश्किल होता है। बाप का भी है, गिरफ्तार हो गया है। नाज़रीन, इसीलिए कहते हैं ना कि गुस्सा हराम है। गुस्सा आपके सारे घर को तबाह करके रख देता है। अब कितना अफसोसनाक वाक़यात हैं ये जो मैंने तीनों आपसे शेयर किए हैं, मुख्तलिफ वाक़यात। ये सिर्फ एक का कत्ल नहीं, पूरे माशरे का कत्ल है। किसी एक बच्चे का, बच्ची का कत्ल नहीं होता, ये पूरे माशरे का कत्ल होता है। और इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं हमारा जो माशरती रवैये हैं, हमारी वालिदैन की तरबियत है, उसका बड़ा हाथ है। हो सकता है ये वालिदैन जो होते हैं, जो इतने अदम बर्दाश्त का शिकार होते हैं, गुस्से के तेज़ होते हैं, इनकी अपनी तरबियत नहीं हुई होती। फिर आगे जो नई नस्ल होती है वो उससे बदतर हो जाती है। बस फिर ये सिलसिले इसी तरह चलते आ रहे हैं। तो हमें अपने खुद एहतसाबी करनी होगी, हमें अपने आप को समझाना होगा, हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, हमें बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखना होगा। ठीक है, सारी फैमिलीज़ एक सी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। अगर ये सोशल ऐप पे आपने अपने बच्चों को भेज ही दिया है, आप उनके हाथ में सारी चीज़ें आप दे दी हैं, तो फिर इज़्ज़त गैरत इस चीज़ के उसके ऊपर इतना अना का मसला ना बनाएं। बच्चों के साथ रहें, उनके साथ हर चीज़ शेयर करें, उन पे नज़र रखें। टिकटॉक अकाउंट अगर बना रहे हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप देखेंगे उनकी एक्टिविटी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, आप इसको फॉलो करें, आप इनको देखें। पेरेंट्स बनाते हैं तो बच्चे फॉलो करें। मतलब आप एक दूसरे के साथ इन टच रहें, आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ताना माहौल रखें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें चीज़ों को, और कुछ भी हाइड ना रखें। बच्चों से भी ये कहूँगी कि फिर इस तरह के नताइज होते हैं। अपने पेरेंट्स को एतमाद में लें और वालिदैन अपने बच्चों को एतमाद में लें। उम्मीद है नाज़रीन आज का आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।